हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 7.5। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.5 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, क्या उसके अंदर यूज करने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सोल्व कैसे करेंगे, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारे पास है कॉमन रूट्स ऑफ टू इक्वेशंस के हमारे पास कॉमन रूट। ठीक है जी। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो हमारे पास मान लेते कि इक्वेशन है एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक मान लेते हम यहां से एफ एम एक्स इज इक्वल टू 0 बी टू इक्वेशंस ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री क्या होगी जो यहां पे लिखा हुआ है, डिग्री n, एंड इसकी डिग्री जो यहां पे लिखा हुआ है m रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिए, एक n डिग्री की, एक m डिग्री की। ठीक है जी। लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा आर द कॉमन रूट्स। ठीक है जी। किसका? ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये रूट है जहां पे जो आर है, ये आर क्या होगा, ये इस एन से भी छोटा होगा, एंड जो आर है ये आर हमारे पास एम से भी छोटा होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। मान लेते हैं कि ये डिग्री, चलो आप एन एम है, थोड़ी देर के लिए देखो इसको, ये डिग्री मान लेते हैं कि 7 है, ये डिग्री मान लेते हैं हम 8 है, 8 मान लो, चलो 16 मान लेते हैं। ठीक है। ये n की वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 7 है, m की वैल्यू मान लेते हैं कि 16 है। ठीक है। जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू इससे भी छोटी होनी चाहिए और इससे भी छोटी होनी चाहिए। तो इट मीन्स r को हम क्या ले सकते हैं, इससे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7 है, तो इन दोनों से छोटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं r की वैल्यू, हम यहाँ 5 भी ले सकते हैं r की वैल्यू, 4 भी, 3 भी, वो r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो हमने यहीं पे लिखा है कि r क्या है, r लेस देन n है एंड r लेस देन m है, r दोनों से छोटा है। ठीक है जी। ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके रूट्स होंगे। हाँ जी, ये रूट्स होंगे। लेट एक 5x ले लेते हैं हम, वो क्या होगा 5x हमारे पास x माइनस के अल्फा 1, x माइनस के अल्फा 2, x माइनस के अल्फा 3 एंड सो ऑन, x माइनस के अल्फा r। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। और फैक्टर्स इन दोनों के मतलब कौन से फैक्टर, कॉमन फैक्टर, आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन के हमारे पास ये क्या आ गए जी, कॉमन फैक्टर आ गए। कॉमन फैक्टर आ गए हैं तो हम क्या करते हैं, इन कॉमन फैक्टर को, इस 5x को 0 पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड कॉमन रूट्स। अब ये चीजें क्या हैं जो कॉमन आई है, कॉमन रूट है, इन कॉमन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका एच सेप भी होगा। ठीक है जी। क्या इसको मैं एच सेप बोल सकता हूं? एच सेप क्या होता है, एच सेप होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। क्या होता है एच सेप? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, यही पढ़ा आपने अभी तक? हाँ जी, अभी भी पढ़ोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। एच सेप क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन हमारे पास निकल चुके कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर क्या है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है। इसमें से जो हाईएस्ट होगा वो हमारे पास है। तो इट मीन्स इस एक्सरसाइज के अंदर हम HCF का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, HCF। यहाँ पे क्या सीखेंगे हम, HCF सीखेंगे। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, 5x को अगर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तो हमारे पास कॉमन रूट्स के लिए। ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर रूट्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। ये तो रूट्स क्या थे, डिफरेंट रूट्स थे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 थे। अगर रूट्स हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है जी। या मल्टीपल रूट्स हो जाए। ठीक है। या फिर रिपीटेड रूट्स हो जाएं,
हम ये भी कह सकते हैं रूट्स क्या हो, इक्वल हो, मल्टीपल हो या फिर रिपीटेड रूट्स हो। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे मेनली जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारे पास HCF का होगा, और यहां पे HCF सीखेंगे हम। रूट्स क्या हो, इक्वल हो और मल्टीपल हो और हमारे पास रिपीटेड हो। ये रूट्स हो हमारे पास। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी सेम काम, ये चीजें वही हैं। मान लेते हैं f ऑफ x हमारे पास क्या एक इक्वेशन है। ठीक है जी, इसका रूट्स क्या है, लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। अब जो ये रूट है अल्फा, इसको मान लेते हैं कि ये रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये रूट r बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, लेट अल्फा बी रिपीटेड r टाइम्स। ठीक है जी, अल्फा क्या है, r टाइम रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इसका भी रूट होगा। ठीक है जी, अल्फा अगर इसका रूट है, अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा इसका रूट है तो देन अल्फा रिपीटेड r माइनस के 1 टाइम्स। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, अल्फा अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 का रूट है तो वो रिपीट कर रहा है r टाइम। अगर अल्फा f डैश x का रूट है, ठीक है जी, यानी इसके अंदर पुट करने पे 0 बनाता है, इसका रूट है तो वो रूट r माइनस के 1 टाइम रिपीट करेगा। इसी प्रकार से अगर अल्फा हमारे पास f डबल डैश x का रूट है तो इसमें जो अल्फा होगा वो अल्फा रिपीट करेगा r माइनस के 2 टाइम्स। ठीक है जी, इसी प्रकार से अगर अल्फा थर्ड डेरिवेटिव का रूट है तो अल्फा रिपीट करेगा r माइनस के 3 टाइम्स एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट चलता जाएगा आगे तक। अगर अल्फा रूट है f ऑफ x का और r टाइम रिपीट करता है तो f डैश अल्फा का रूट होगा r। ठीक है जी, वो क्या करेगा, r माइनस के 1 टाइम रिपीट करेगा। तो इसका रूट है तो फिर f डैश अल्फा का रूट होगा हमारे पास। ठीक है, f डैश अल्फा का रूट होगा तो क्या करेगा, r माइनस का 2 टाइम रिपीट करेगा। f ट्रिपल डैश अल्फा का होगा तो f ट्रिपल डैश x का होगा तो क्या करेगा, अल्फा r माइनस के 3 टाइम रिपीट करेगा। ठीक है, 4 डेरिवेटिव होगा तो r माइनस के 4 करेगा एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, क्या चीज़ें, कि अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स और मल्टीपल रूट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, वी विल फाइंड HCF ऑफ fx इज इक्वल टू 0 एंड f डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हम इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। क्या, HCF किसका, fx इज इक्वल टू 0 का और f डैश x इज इक्वल टू 0 का, राइट, क्या, HCF। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास एक चीज समझ आई, अगर ये अल्फा r माइनस 1 टाइम रिपीट हो रहा है, किसका रूट है, f डैश x का, तो f ऑफ x का रूट होगा तो उसमें कितनी बार रिपीट होगा, r माइनस 1 से ये r है, एक ज़्यादा है ना। ठीक है जी, तो हमारा जो मेन काम होगा वो f डैश x की हेल्प से काम होगा। ठीक है जी, किसकी, f डैश x की हेल्प से। तो देखो, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड रिपीटेड r टाइम्स, अल्फा एक रूट है f डैश x इज इक्वल टू 0 का और r टाइम रिपीट हो रहा है, r टाइम मतलब r बार आ रहा है, ठीक है, r टाइम, तो जो अल्फा होगा वो रिपीटेड होगा r प्लस के 1 टाइम्स फॉर किसके लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए। f डैश x 0 के लिए अल्फा r टाइम रिपीट होता है, तो f x के लिए अल्फा कितनी बार रिपीट होगा, r प्लस के 1 टाइम्स। ठीक है जी, अब ऊपर से नीचे याद रखो या नीचे से ऊपर याद रखो,
ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्या अल्फा रूट है, आर टाइम रिपीट होता है किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो अल्फा एफ डैश एक्स का रूट होगा तो ये क्या करेगा, आर माइनस के 1 टाइम रिपीट होगा। एफ डबल डैश एक्स का रूट होगा तो ये आर माइनस के 2 टाइम रिपीट करेगा। ठीक है जी, आपको चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं, देखो समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मेरा मोटिव आपके दिमाग के अंदर डेफिनेशन को घुसाना नहीं है, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है कि चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, देखो हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास है एक्स माइनस के क्या मान लें यहाँ पे 2 ले लें, इसकी पावर 3 है, ये हमारे पास है 3 ले ले या कुछ और ले, चलो इसकी पावर 4 ले लेते हैं थोड़ी देर के, 4, चलो 5 ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करें कि आंसर 0 बन जाए, x के प्लेस पे 2 पुट कर दें, आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। और ये 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी इसकी पावर है, कितनी पावर है 5 पावर है, तो अल्फा कितनी बार आएगा 2 की पावर 5 टाइम आएगा। हाँ जी ठीक है, अब निकाल दे इसका एफ डैश एक्स, क्या आएगा 5 x माइनस 2 की पावर 4। अब भी ये फैक्टर हमारे पास 0 बन जाएगा अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो। ठीक है जी, तो अल्फा यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसको 4 बार लिखेंगे तो कितनी बार आएगा 2 की पावर 4। ठीक है जी, मतलब 4 टाइम है। ठीक है, अल्फा 4 टाइम है। ओके, मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूँ तो यहाँ से क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 x मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 3। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। हाँ जी, तो अल्फा कितनी बार रिपीट होता है 3 टाइम। ठीक है जी, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, 5 4 3, यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 2, तो अल्फा यहाँ से कितनी बार रिपीट होगा 2 की पावर 2। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं, 5 4 3 2, यहाँ से x माइनस के 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो अल्फा कितनी बार आया 1 बार, यानी मतलब 2 की पावर 1, 2 एक बार है अल्फा। हाँ जी, अल्फा हमारे पास 2 कितनी बार है 1 बार है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया, देखो इसको मैं मान लेता हूँ कि R है। ठीक है, R है जो हम अपना कॉन्सेप्ट अभी कर रहे थे। ठीक है, उस चीज़ से रिलेट करेंगे ताकि आपको R का M का N का जो चीज़ें हैं वो मतलब समझ आ जाए। इसको मान लेते हैं 5 को R है कि R टाइम ये रूट कितनी बार रिपीट करता है, अल्फा एफ ऑफ एक्स का है तो R टाइम रिपीट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या ये 5 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और 5 क्या था R की वैल्यू थी जी, R माइनस के 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का रूट होगा तो वो R माइनस के 1 टाइम रिपीट करेगा। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस के 2, दैट इज 5 क्या था R माइनस के 2। ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 माइनस के 3, ये क्या था R माइनस के 2। इसको लिख सकते हैं 5 माइनस के 4, दैट इज R माइनस के 4। ठीक है जी, समझ आया। तो अगर अल्फा इसका रूट है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है जी, और वो रिपीट करता है 5 बार, तो एफ डैश एक्स का भी रूट अल्फा होगा वही, तो उसमें रिपीट कितनी बार करेगा, उससे 1 कम बार करेगा। अगर ये 5 बार करता है तो ये 4 बार करेगा रिपीट, मतलब अगर ये R टाइम करता है तो ये R माइनस 1 टाइम करेगा। ठीक है जी, ये R माइनस 1 टाइम करेगा तो ये R माइनस 2 टाइम करेगा। कब, जब डेरिवेटिव सेकंड होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा तो R माइनस 3 होगा, फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो R माइनस के 4 होगा, एंड सोन कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है जी, अगर दूसरे वे में कहना चाहूँ मैं, अगर मुझे रूट्स यहाँ से फाइंड करना है तो मैं इसको, अगर इस 4 को मैं क्या समझ लूँ कि ये R है। ठीक है, हमने रूट्स यहाँ से निकाल लिया एफ डैश एक्स से कि ये R बार रिपीट करता है, तो ये R 4 है, तो इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस के 1, ये वाला 5, 4 प्लस 1 का मतलब क्या है, 4 के लिए तो R है जी, R प्लस 1। अगर अल्फा एफ डैश एक्स का रूट है और ये R टाइम रिपीट करता है तो एफ ऑफ एक्स का भी रूट होगा, तो ये R प्लस 1 टाइम रिपीट करेगा, उससे एक ज़्यादा बार रिपीट करेगा। ठीक है जी, समझ आया चीज़ें। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारा मेन काम होगा वो मेन काम क्या होगा, मेन काम होगा एच शेप पे फोकस करना। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल लिखते हैं, हम क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे।
जो रूट है ये रिपीट कर रहे हैं इतनी बार, इनको निकालेंगे कैसे? ठीक है जी, उसका वर्किंग रूल लिख लेते हैं। वर्किंग रूल के अंदर हमारे पास सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है उसका रूट फाइंड कर लेंगे, या नहीं फाइंड करेंगे? नहीं फाइंड करते। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड एच सी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ठीक है जी, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन, फिर एच से फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स का और एफ डैश एक्स का। अब एच से कैसे फाइंड करेंगे सीखेंगे, वो डरो मत, सीखेंगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। ठीक है, फाइंड एच से फाइंड करेंगे एफ एक्स का एफ डैश एक्स का। मान लेते हैं कि एच से कितना है, लेट एच से क्या हमारे पास 5x आ गया। ठीक है जी, 5x आ गया तो क्या करेंगे, पुट 5 ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, अल्फा रूट्स। तो लेट रूट इज अल्फा। अल्फा रूट आ गया है, अल्फा रूट आ गया है तो ये रूट क्या करेगा, लेट इट रिपीट, वो क्या करता है, लेट इट रिपीटेड आर टाइम्स। ये रूट किसका होगा, ये रूट होगा एफ डैश एक्स का। ठीक है जी, तो अल्फा रिपीटेड आर प्लस 1 टाइम्स 4 किसके लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या होगा, इससे एक ज़्यादा बार रिपीट कर जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा मेन प्रोसीजर यहाँ पे इसके लिए। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ आती है कि इसका जो HCF है वो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने नंबर्स कैसे फाइंड करना सीखा है, हाँ जी, नंबर्स का। अब बात करेंगे किसके, हम इक्वेशन की। इक्वेशन का भी आपने सीख लिया है, क्लास 8, 9, 10 के अंदर आपने सीखा था ये। ठीक है जी, HCF, बट आपको अभी ध्यान नहीं है क्योंकि आपका काम किससे होता है, आपका काम इससे होता है 16 का निकाल दो, 20 का निकाल दो, HCF कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, बस इतना काम हो गया। अगर मैं आप ये दे दूं x की पावर 4 प्लस के 3x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 1, और दूसरी इक्वेशन दे दूं मैं यहाँ पे x की पावर 4 प्लस के x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 9, ये दे दूं, इनका एच से फाइंड करो। सोच में पड़ जाओगे एच से फाइंड कैसे करेंगे। आपको आता है एच से फाइंड करना, इसका भी आपको आता है, बट आपको ध्यान नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका मेन काम यहीं पे रहता है, नंबर्स पे ज़्यादा काम यहाँ तक हुआ है। ठीक है, अब बात करो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर आप आ चुके हो, कॉलेज के अंदर आप आ चुके हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं और आपको एक नया मेथड भी सिखा देते हैं। ठीक है जी, कैसा रहेगा, नया मेथड सीखेंगे एक। ठीक है, ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि HCF कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसका एक इंट्रो कर लेते हैं। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या जी, x4 प्लस के x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। और यहाँ पे क्या है जी, फाइंड HCF। इसका हमें HCF फाइंड करना है। कर सकते हैं फाइंड, हाँ जी कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं फाइंड, क्या सोचना है, फिर फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यूक्लिड डिवीजन। हाँ जी, अब इसके अंदर क्या आएगा, F को रखूं कि G को रखूं, बोलो F को रखूं कि G को रखूं। वो चीज़ें क्वेश्चन वाला आपको नहीं देगा, आपको नहीं बताएगा कि आपको किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, ये आपको सोचना है। देखो जैसे हम ये करते थे, 36 है और हमारे पास ये 47 है, इसका हमें H से फाइंड करना होता था, तो हम क्या करते थे, अंदर हम जो बड़ा नंबर होता था उसको लिखते थे,
फिर 1 पे जाएगा 36 या 11, फिर 36 को अंदर रखेंगे, ठीक है जी, ये जाएगा 3 पे 33, फिर 3 आएगा, फिर 11 को अंदर रखेंगे, ये जाएगा हमारे पास 3 पे 9 आएगा, फिर 2, फिर 3 को अंदर रखेंगे, ये जाएगा 1 पे 1 आएगा, फिर 2 पे, फिर 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो HCF हमारे पास क्या था इसका 1 के इक्वल, ठीक है जी। ये था हमारे पास, हमने क्या किया था यहाँ पे, जो नंबर बड़ा था संख्या में, जो नंबर बड़ा था हम उसको अंदर लिखते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है कौन सा बड़ा होगा, उसको अंदर रखेंगे। कैसे? x की पावर 4 है यहाँ पे भी x की पावर 4 है, ये तो दोनों सेम है, यहाँ से कंपेरिजन नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे 3x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 3 वाला हुआ कि नहीं? अब इसको अंदर रख दो, x की 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 6x माइनस का 8, और जो ये है इसको बाहर रख दो, x की 4 प्लस x क्यूब माइनस 9x क्यूब प्लस 10x माइनस का 8, ठीक है जी, रख दिया हमने। अब क्या करना है, इसको डिवाइड आता है, इसको इससे डिवाइड करो, फर्स्ट को फर्स्ट वाले से, कितने पे जाएगा ये जाएगा हमारे पास 1 टाइम 1 पे जाएगा, ठीक है जी। तो 1 पे जाएगा तो 1 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस का 8, ठीक है जी। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, नीचे वाले को देख के साइन चेंज करते हैं, ठीक है, जो नीचे होता है कैंसिल आउट, 3 में से 1 माइनस करो, अब ये साइन नहीं देखना, हमें साइन ये देखना है, प्लस जो हमने बनाया अभी वो साइन, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2x क्यूब माइनस 5 प्लस के 9 प्लस के 4x स्क्वायर, ठीक है जी। और ये बनेगा हमारे पास माइनस 6 माइनस के 10 माइनस के 16x, ठीक है, माइनस के 8 प्लस के 8, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट। ओके जी, इतना काम हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। इसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर रखेंगे, x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस का 8, ये हमारे पास है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म अपॉन इसकी फर्स्ट टर्म, मतलब क्या, x की पावर 4 अपॉन 2x की पावर 3, ये हमारे पास किस पे जाएगा, x/2 पे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x/2 लिख दूँ, बट उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि इस एक्सप्रेशन के अंदर से मेरे पास 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है और x भी कॉमन निकलता है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से 2x कॉमन निकाल दूँ, ठीक है। तो मैं 2x कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा जी, प्लस के 2x बचेगा माइनस के 8 बचेगा, ठीक है। अब मैं जो डिवाइड करूँगा वो डिवाइड में इससे नहीं करूँगा, मैं डिवाइड इससे करूँगा, इस ब्रैकेट से, ठीक है जी। तो अब किस पे जाएगा ये, x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो उस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया हूँ, चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये हमारे पास गया, ऊपर जाने दो, हमारा काम ये है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर पे, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई सब के साथ कर दो, एक्स की 4, इसके साथ करेंगे 2x क्यूब, इसके साथ करेंगे माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है जी। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है जी। और ये माइनस 9 प्लस का 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 8, ये हमारे पास हो गया। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो चुका है। इसके बाद ओके हमारे पास x4 प्लस 3x क्यूब माइनस, ठीक है जी, इतना कम हमारे पास था। हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, 2x, तो ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8, ठीक है जी। और अंदर हमारे पास क्या था, अंदर हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। ओके, हमारे पास अभी ये आ चुका है माइनस के एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हुआ ना अभी, तो अब इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं अभी फिलहाल। तो किस पे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो जाएगा माइनस एक्स पे, ठीक है जी। माइनस एक्स पे जाएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा, माइनस एक्स पे जाएगा माइनस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स पे जाएगा तो प्लस के 8x हो जाएगा, ठीक है जी। देखो मिस्टेक कर बच्चे क्या करेंगे, वो यहीं पे लगा देंगे यहाँ पे डिवाइड, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, ठीक है।
ये भी चेक करनी है। तो प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर बचेगा, प्लस 10 माइनस 8 माइनस प्लस के 2x बचेगा, माइनस का 8। अब ये डिग्री एक्स स्क्वेयर है और ये डिग्री एक्स स्क्वेयर है, दोनों डिग्री बराबर है। ठीक है जी, दोनों डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको अंदर रखो, यानी ये यहीं से लगा दो ऐसे, और इसको कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस का 8। अब देखो सेम है, 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब किसको डिवाइड करने पे हमारे पास आया 0, यानी नीचे कुछ भी नहीं बचा, किसको डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करने पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 इज HCF। तो हमारा HCF ही आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस का 8। इसको हम सोल्व करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हाँ जी, फैक्टर 4 2 8, तो x माइनस के 4, x प्लस 4 x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस के 4। ये इसके क्या आ जाएंगे, 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन रूट हो जाएंगे, HCF हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये? हाँ जी, चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से कि f ऑफ x हमारे पास है, दैट इज x4 माइनस के 9x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 12, और g ऑफ x फंक्शन हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2x क्यूब माइनस के 9x प्लस के 2, ये हमारे पास है जी। ओके, अब इसको निकालते हैं। अब ये बताओ कि अंदर क्या लिखे हम, यहाँ पे x की पावर 4 है, ये x की पावर 3 है, तो बड़ी पावर ही है x की पावर 4। इसको मैं अंदर लिखता हूँ x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 12, और ये हमारे पास 2x क्यूब माइनस 9x प्लस 2। अब डिवाइड करो इसको इससे, तो कितने पे जाएगा ये जाएगा जी x/2 पे, x/2 पे जाएगा। तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो x/2 की, तो क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस 9 एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x/2 की, तो प्लस के x आएगा। ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस आ गया, 9/2 में से माइनस 9 करना हमें। ठीक है जी, 9/2 माइनस के 9, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 9 2 18 माइनस के 9, तो माइनस के 9/2 आएगा। ठीक है जी, माइनस 9/2 एक्स स्क्वेयर आ गया। ये कटेगा तो कितना आएगा, 3x आएगा प्लस 12 आएगा। अब कितने पे जाएगा ये, अब नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हो गया 2x क्यूब, डिग्री बड़ी है, ये डिग्री छोटी है। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, पीछे जो क्वेश्चन मैंने किया था अभी, उसके अंदर यहाँ पे भी डिग्री और यहाँ पे डिग्री दोनों सेम आ गई थी, तो हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है जी, 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 पे जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो उससे फिर पे आंसर क्या आना, 0 आना था। मतलब मेन चीज़ क्या थी हमारा, कि वहाँ से HCF कैसे फाइंड करते हैं, वो मेन चीज़ था, क्योंकि डिग्री सेम हो तब तक डिवाइड करते रहेंगे हम। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 9/2 एक्स स्क्वेयर, अब ये 2x क्यूब है, इसको अंदर रखेंगे यहाँ पे, 2x क्यूब माइनस 9x प्लस के 2। अब 2x क्यूब है, इसको डिवाइड करेंगे इससे माइनस 9/2 एक्स स्क्वेयर से, तो ये जाएगा 2x क्यूब मल्टीप्लाई 2 माइनस के 9 एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर से ये एक्स कैंसिल हो, ये बचेगा माइनस के 4x अपॉन में 9। मतलब क्या है बच्चों, इसके अंदर देखो फ्रैक्शन आता जा रहा है, और फ्रैक्शन आता जाएगा तो हमारे लिए काम क्या हो सकता है, थोड़ा लेंथी हो सकता है। ठीक है, काम क्या होता है, लेंथी होता है। तो हम क्यों ना एक ऐसा मेथड सीखें जिसके अंदर हम इस फ्रैक्शन से बच जाएंगे, ये जो फ्रैक्शन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कभी कभी कैलकुलेशन इतनी कठिन हो जाती है कि थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इस मेथड को ड्रॉप करके कोई नया मेथड सीखें। हाँ जी, तो चलिए एक नया मेथड सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेथड है, घबराना नहीं है, बट उस मेथड को ध्यान से समझना है।
वो मेथड बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, उसको ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 2x³ माइनस 9x प्लस 2, एक लाइन लगा दो यहाँ पे। ठीक है जी, एक साइड हमने इसको लिख दिया, एक साइड उसको लिख देते हैं x4 माइनस 9x² प्लस 4x प्लस 12। ठीक है जी, एक लाइन यहाँ लगा दो, इसके एक लाइन यहाँ लगा दो। ठीक है जी, हमने क्या लिख दिया, दोनों को लिख दिया, g(x) को लिख दिया, f(x) को लिख दिया। आप पहले इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, ओके। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब छोटी पावर ये है x³ वाली, इससे इसको डिवाइड करेंगे, x⁴ को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा ये, x⁴/2x³ दैट इज x/2 पे जाएगा। ये तो क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन आ गया, हमें तो फ्रैक्शन से बचना है तो क्या करो, ये 2 है यहाँ पे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लीजिए मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2x⁴ माइनस के 18x² प्लस के 8x प्लस के 24। अब बात बनी यहाँ पे, हाँ जी अब बात ठीक है, अब बात ठीक है। तो अब इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ जी डिवाइड कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी 2x⁴ है, इसकी 2x⁴ है, तो 2 से 2 कैंसिल, x3 से x4 कैंसिल, तो x बचेगा हमारे पास, मतलब x टाइम जाएगा तो उस x को हम यहाँ पे लिखते हैं बाहर, क्या उस x को हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है जी, इस मेथड को प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ इस मेथड को। ठीक है, मेथड बिल्कुल आसान है, बट नहीं समझोगे तो यही पे सबसे मुश्किल बन जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को सेम बना लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड किया हमने इसको, 2x⁴ है, ये 2x⁴ है, इसको डिवाइड करेंगे सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो x पे जाएगा, उस x को लिख दें हमने बाहर, उस x से मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना आएगा, 2x⁴, इसके साथ करो कितना आएगा, -2x²। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री यही थी, x4 माइनस 9x प्लस 4x, क्योंकि एक टर्म मिसिंग है। ठीक है, इसकी यही चीज़ है, 9x² ओके, 2x⁴ है। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो 9x² आ गया, इसके साथ करेंगे x की तो प्लस 2x आएगा, लीजिए जी प्लस 2x आएगा। इसको सोल्व आउट करते हैं, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट, -18 प्लस 9 तो माइनस के 9x² आ गया, 8 - 2 प्लस के 6x आ गया, प्लस के 24 आ गया। ठीक है जी, अब तो इससे डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से -3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो -3 कॉमन निकाल दूँ, अंदर क्या बचेगा, 3x² प्लस के 2x प्लस के 8। कर सकते हैं इसको ऐसा, हमारे पास कॉमन निकल रहा था, हमने कॉमन निकाल दिया, -3 कॉमन निकल गया तो बचा 3x² प्लस के 2x प्लस के 8। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, 2x⁴ है। ठीक है जी, और यहाँ पे 3x⁴ है। अब डिग्री छोटी इसकी है x² की, यहाँ पे x³ है। ठीक है, इसकी डिग्री बड़ी है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट 3, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे, 2x⁴3/3x², इस पे करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2/3x, ये तो फिर से फ्रैक्शन आ जाएगा। हमें फ्रैक्शन तो नहीं चाहिए, फ्रैक्शन से क्या करना है, हमें फ्रैक्शन से बचना है। ठीक है, फ्रैक्शन से बचना है तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि हमारे पास इससे हम कंप्लीट डिवाइड कर सकें हम। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 2 = 6x³, इसको करेंगे 27x। ठीक है जी, प्लस के 6। अब इस एक्सप्रेशन को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं डिवाइड, तो फिर करते हैं। ये 3x² है, ये 6x³ है, तो किस पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 2x पे, जिस पे जाएगा उसको बाहर लिखते हैं। सेम यहाँ से जिस पे गया था उसको बाहर लिखते हैं, मतलब जो कोशेंट है उसको लाइन के बाहर लिख देंगे। ठीक है जी, इसका कोशेंट होगा यहाँ लिख देंगे, इसका होगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 2x पे जाएगा, 6x³ 3x² किया हमने, इसको नहीं किया, इसको 3x² किया, तो 3 से 6 कैंसिल, 2 पे, x² से x³ कैंसिल, x पे। ठीक है जी, अब 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने, कितना आएगा, 6x³, इसके साथ करेंगे 2x की, 2 × 2 = 4x²। ठीक है जी,
इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस के 8x आएगा। ठीक है, लाइन लगा दी, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई है। अब यहाँ पे डिग्री x 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसको अलग लिखेंगे -4x²। ठीक है जी, और ये -27 है और ये -8 है, तो इसको सोल्व करेंगे, 8 7 15 35x प्लस के 6। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, -4x² माइनस के 35x प्लस के 6। ओके जी, इतना काम हो गया। तो अब क्या किया जाए, अब भी इसको सोल्व आउट करना है हमें। हाँ जी, सोल्व आउट तो करना है। तो यहाँ से हमारे पास बचा -4x² माइनस 23 माइनस का 8, तो -35x प्लस के 6, और ये हमारे पास है, दोनों में x² है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें। चलो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचाएगा 4x² प्लस के 35x माइनस के 6। ठीक है जी, और ये हमारे पास 3x² है। ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो लीजिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 4 जा 12x² प्लस के हमारे पास बनेगा ये 3 5 15 3 3 9 1 10 105x माइनस के 3 6 18। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया। अब इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 4 पे। लीजिए जी 4 पे गया, 4 से करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 4 3 जा 12x², 4 से करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x, 4 से करो मल्टीप्लाई, 4 8 32, माइनस 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 कैंसिल आउट। ठीक है जी, यहाँ से बचेगा हमारे पास 105 में से जब 8 को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 15 8 7 97x, और ये बचेगा माइनस के हमारे पास, दैट इज 8 2 10 5 50 हो गया हमारे पास ये। ठीक है जी, ये हमारे पास 97x माइनस के 50 आया, और ये हमारे पास 3x² है। ठीक है जी, तो अब क्या किया जाए, उसको 97 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ताकि हम सेम बना सके इसको, 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई ना करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी जा रही है, यहाँ पे 97 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो हम एक काम करते हैं, इसकी बजाय इसको देखते हैं, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, तो उसको मल्टीप्लाई करें 4 से। तो लीजिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा 4 3 जा 12x² प्लस के 4 2 जा 8x प्लस के 32। अब इससे डिवाइड करो इसको, ये जाएगा हमारे पास 4 3 जा 3 पे जाएगा। लीजिए जी 3 पे गया, 3 पे जाएगा तो 3 4 जा 12x² प्लस के 3 से 3 5 15 3 3 9 1 10 x। ठीक है जी, और ये हमारे पास 3 6 18। लीजिए जी देखो, अब यहाँ से भी हमारे पास सेम ही बनेगा, ये हमारे पास माइनस के 97x बन गया, ये हमारे पास प्लस के 50 बन गया। देख लो यहाँ से क्या है मेन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे करो यहाँ पे करो, सेम चीज़ बनने वाली है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या बना, माइनस का 97x और प्लस के 50। ठीक है जी, तो माइनस का 97 कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा, नहीं माइनस के कॉमन निकालते हैं यहाँ से, 97x माइनस के 50, ये हमारे पास बचेगा जी। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया है, ये आपने नोट कर लिया जल्दी से एक बार। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर इसको देखते हैं आगे, इसको सोल्व आउट कर रहे थे, फिर ये बच्चा एक और कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, x4 माइनस 9x² प्लस 4x प्लस 12 2 से था। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई की 2x की 4 माइनस के 18x² प्लस के 8x प्लस के 24। ठीक है, ये गया हमारे पास x पे, 2x की 4 माइनस के 2 नहीं 18x, एक सेकेंड किस पे गया था, ये x पे गया था। ठीक है, माइनस के 9x² प्लस के 2x माइनस कैंसिल प्लस माइनस के 9x² माइनस के प्लस के 6x प्लस के 24 माइनस 3 कॉमन आ गया था, 3x² प्लस के
2x प्लस के 8, ठीक है जी। और ये भी हमारे पास क्या था, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको हमने, 6 माइनस के 27 प्लस के 6, तो ये गया हमारे पास 2x पे, 2 3 6 एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस के 4x स्क्वेयर प्लस के 8x, ठीक है, माइनस के 4x स्क्वेयर माइनस के 35x प्लस के 6 माइनस के 4x स्क्वेयर प्लस के 35x माइनस के 6। ओके, इतना कम हमारे पास हो चुका है यहाँ तक, इतना सारा आपने नोट कर लिया होगा। तो मेन काम आगे का करते हैं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ अब, माइनस के 4x स्क्वेयर प्लस के 35x माइनस के 6, और ये हमारे पास है माइनस 12 97x माइनस के 50। (97x माइनस के 50) और माइनस साइन बाहर था, ठीक है जी। लीजिए, इसके बाद का स्टेप है ये, अब इसको सिंप्लीफाई करना है आगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वेयर है, बट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 97 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको 97 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइम को प्राइम नंबर है। 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 97 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 4 28, 4 नीम 36 और 2 38, 388 एक्स स्क्वेयर। इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई प्लस के 97 35, 5 × 35, 5 नीम 45 और 2 47, ठीक है जी। 5 × 35 3 आ गया, 5 × 45 48 आ गया यहाँ पर 48, ठीक है। 3 × 21 2, 3 × 27 और 2 29, 5 9 3 3 3 3 9 5 x माइनस के 6 के साथ करेंगे, 6 × 42, 6 × 54 और 4 हमारे पास 58, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। ओके, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितने टाइम जाएगा, 97 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 4x पे, ठीक है जी। 4x की मल्टीप्लाई दैट इज 388 एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x की मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे तो 4 × 20 200 x, ठीक है जी। तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 5 9 3 2 5 3 x माइनस के 582, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी बड़ी होती जा रही है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं अभी क्या 97 से डिवाइड हो जाएगा ये 97x माइनस के 50, 97 से हमारे पास ये डिवाइड तो होना चाहिए, डिवाइड होगा तो ये हमारे पास जाएगा किस पे, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं जानी चाहिए इसकी, ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू। तो हमारे पास x की पावर 4 - 9x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 12, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास f' के 2x क्यूब माइनस के 9x प्लस के 2, ठीक है जी। ये भी हमारे पास ठीक चल रहा है सब कुछ। ये वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी क्या हुई, मिस्टेक हुई है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या हुई है अब ये पता नहीं चलेगा, तो ये काम करते हैं, इसको कोई इशू नहीं है क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं जाने वाली है, कोई इशू नहीं है। देखो भी कर देते हैं इसको, जल्दी से हो जाएगा फटाफट। 2x क्यूब माइनस के 9x प्लस के 2, और ये हमारे पास था x की पावर 4 माइनस के 9x स्क्वेयर प्लस के 4x प्लस के 12। देखो समझाते टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मेथड हमारा ये रहने वाला है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2x की पावर 4 माइनस के 18 एक्स स्क्वेयर प्लस के 8x प्लस के 24, इससे डिवाइड करेंगे तो जाएगा x टाइम, तो हमारे पास बनेगा ये 2x की पावर 4 माइनस के 9x स्क्वेयर प्लस के x पे गया था
9x² प्लस के 2x, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये माइनस के 9x², ठीक है जी। 8 में से 24 माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6x प्लस के, ठीक है, और प्लस के 24, तो माइनस के 3x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास ये 3 कॉमन निकाल 3, तो 3x² माइनस के 2x और माइनस के 8, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है 2, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई 4 से, ये हमारे पास 3 है तो मल्टीप्लाई 2 से करते हैं इसको 6 सेम बनाने के लिए, तो 3 से सॉरी 3 2 6x³ माइनस के 27x प्लस के 6। अब ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास ये जाएगा 2x पे, 2x पे जाएगा तो लिखेंगे 6x², 2x पे जाएगा 6x³, फिर 2x पे गया 2 2 4x² माइनस के, ठीक है जी। इस पे गया तो माइनस के 8 2 16x, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। तो माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस 23 प्लस के 4, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के नहीं प्लस का है ना हमारे पास, तो 4x² बनेगा, माइनस का 27 और प्लस के 16, तो माइनस के 7 6 1 2 1 1 11x प्लस के 6। क्या हमारे पास पिछली बार 11 बना था? शायद 11 नहीं बना था उस टाइम पे, हमने 2x से मल्टीप्लाई किया इसको, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा ये 6x³, ठीक है। 2x से करेंगे माइनस के 4x², 2x से करेंगे तो माइनस के 16x, ठीक है जी। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का था तो प्लस 4x² हो गया, माइनस 27 प्लस के 16, तो 7 6 1 2 1 1 और ये हमारे पास प्लस के 6, ठीक है। हमारे पास इतना काम हो गया 4x² माइनस के 11x प्लस के 6, और ये हमारे पास है 3x², ठीक है। ये 3x² हमारे पास है, तो अब क्या करते हैं इसको सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर ले, चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से 4 3 12x² माइनस के 8x माइनस के 32, ठीक है जी। अब जाएगा किस पे, ये जाएगा हमारे पास 3 पे, 3 पे जाएगा, तो 3 पे जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा दैट इज वो 12x², 4x², तो 3 पे गया तो 3 पे आएगा 12x², ठीक है जी। 3 पे गया तो माइनस के 33x, 3 पे गया 3 6 18, तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 और 33 में से 8 माइनस करेंगे 13 8 5 2 25x, और ये माइनस के 50, देखो मिस्टेक, अब हमारे पास कुछ सेम दिख रहा है। अब ये हमारे पास आ चुका 25x माइनस के 50, तो यहाँ से 25 को मन निकाल लेते हैं, x माइनस के 2 हमारे पास बचेगा, ठीक है जी। x माइनस 2 हमारे पास आ गया, x माइनस 2 है और ये 4x² है, तो अब देखो अब जल्दी से इसको नोट करो, हमारा आंसर आ जाएगा इससे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहीं पे मिस्टेक हुई थी तो हमारे पास हो गया। देखो हमने सेम प्रोसीजर फिर से किया वही चीज़ें, तो यहाँ पे 11 आ गया था, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ और आया था शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने इतना काम कर लिया 25x माइनस के 2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 4x² माइनस के 11x प्लस के 6, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 25 इंटू x माइनस के 2, ये हमारे पास, इसकी डिग्री क्या छोटी डिग्री है 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो डायरेक्ट 4 पे जाएगा ये, हाँ जी 4 पे गया, तो करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो क्या आएगा 4x पे जाएगा, सॉरी 4x पे जाएगा तो 4x² आएगा, ये 4x से करेंगे तो माइनस के 8x आएगा, ठीक है जी। हो गया इतना काम इसका, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 11 प्लस का 8, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 3x और प्लस के 6, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या करें, चलिए -3 है, इसको फिर से भेजते हैं हम यहाँ पे, कितने पे जाएगा ये जाएगा -3 पे, ठीक है जी। -3 पे जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको -3 पे जाएगा तो माइनस के 3x, -3 पे जाएगा तो प्लस के 6, तो यहाँ से प्लस माइनस 0, ठीक है। 0 आया है, किसकी वजह से आया है, किससे डिवाइड करने पे आया, इस फैक्टर से डिवाइड करने पे आया, x माइनस 2 से, ठीक है जी। तो देयरफॉर x माइनस 2 इज HCF, तो x माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा,
ठीक है। इसके अंदर हम इस साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड भी करते हैं डिवाइड, ठीक है जी, दोनों साइड हम काम करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बन गया, बस इतना सा हमें काम करना है। मतलब क्या था हमारे पास, देखो जैसे ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, इसको अंदर रखा था हमने, जी ऑफ एक्स हमारे पास आया था, ठीक है जी। इससे डिवाइड करें कुछ एच ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर इस एच ऑफ एक्स से इस जी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं कि ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करता है, ठीक है। एच ऑफ एक्स हमारे पास आएगा, इस एच ऑफ एक्स से अब इसको डिवाइड करना है, तो यहां से हमारे पास कुछ मान लेते हैं कि एम ऑफ एक्स आ जाएगा, उस एम ऑफ एक्स से अब इसको डिवाइड करना है एच ऑफ एक्स को, ठीक है जी। फिर यहां से मान लेते कुछ एन ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर इस एन ऑफ एक्स से एम ऑफ एक्स को डिवाइड करना है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास काम चलता है, एक बार इस साइड एक बार उस साइड, इस साइड उस साइड, ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या आता है, इसका एचसीएफ आ जाता है, ठीक है जी। यहां तक हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और मल्टीपल रूट्स, इक्वल रूट्स, कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कवर होता है, ठीक है जी। इसके बाद जो अपनी एक्सरसाइज 7.5 है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।